मेरे गुलाम दैतो। कहिए गुरुजी। आज मैं तुम्हें अपनी दिल की बात बताता हूँ। आज जो श्रीमत संसार में हमारा नाम हो रहा है, ये हमारे मायावी काजल की देन है। क्यों नहीं? मैंने अथक प्रयास करके, घोर तपस्या करके मैंने एक काजल को कंप्लीट कर लिया है। और उसकी खूबी ये है, अगर उस काजल को किसी नेत्रहीन की आंखों में लगाया जाए, जिसकी आंखों में रोशनी ना हो, तो काजल को लगाते ही उसकी आंखों में चमक पैदा हो जाए। भले ही किसी संत ने ही श्राप दिया हो, वो श्राप भी कट जाएगा, लेकिन आंखों में रोशनी आ जाएगी। और उसी काजल को अगर मैं अपनी आंखों में लगा लूं, तो मैं दुनिया को तो देख सकता हूं, लेकिन दुनिया मुझे नहीं देख सकती है। मैं अदृश्य हो जाऊंगा, फिर मुझे कोई मार नहीं सकेगा। उस काजल की रखवाली हमारे दैत्य करते हैं, जो शुमाली गुफा के अंदर एक कटोरे में सुरक्षित रखा हुआ है। और हमारे बॉर्डर की रखवाली, मतलब ये शंकुधारी वन है, और इस शंकुधारी वन के चारों तरफ की रखवाली हमारी खुद की बेटी करती है, ताकि कोई दुश्मन नजर उठा करके देख भी ना सके। जाओ, जरा गीता को बुला करके ले आओ, जाओ। गीता हमारी बेटी है, लेकिन हम उसे बेटी नहीं कहते हैं, वो हमारा बेटा है, बेटा। सदा खुश रहो। अरे पिताश्री बतलाइए, क्यों किया सुता का ख्याल। पिता श्री बतलाइए, क्यों किया सुता का ख्याल। और क्या आज्ञा मेरे लिए बतलाओ सतीता। क्या आज्ञा है पिताश्री? बड़े गीता, सुनो, आज मैंने तुझे किस लिए याद किया है, हमारी बात को ध्यान से सुनो। बताइए पिताजी। तो ऐ बेटी गीता मेरी, सुनो लगा कर ध्यान, और बॉर्डर पर रखना नजर, यही मेरा फरमान। अवश्य पिताजी। बॉर्डर की रखवाली करते रहो। बॉर्डर पर रखना नजर, यही मेरा फरमान। और इधर कोई दुश्मन नजर जो उठाए, इधर कोई दुश्मन नजर जो उठाए, और मिटा दो उसे जिंदा वापस न जाए। गफलत में रहना नहीं लाडली तुम, कभी नहीं।
भी चूक हो गई बेटी तुमसे तो आफत आ जाएगी। गफलत में रहना नहीं लाडली तुम्हें, और हुई चूक तो मुफ्त में जानी जाए। हुई मुफ्त, हुई चूक तो मुफ्त में जानी जाए। बेटी हमेशा हमारे बॉर्डर पे सतर्क रहना है। अगर कोई दुश्मन हमारे वन के अंदर प्रवेश करता है तो मिटा दो साले को, ताकि हमारी काजल के करीब तक कोई पहुंच न सके। अरे करो न फिकर कुछ पिताजी हमारे, करो न फिकर कुछ पिताजी हमारे। अरे भला कैसे आए गरह के अरे वाह, भला कैसे आए गरह के। शाबाश मेरी बेटी शाबाश। कदम जो हमारी तरफ को बढ़ाया, कदम जो हमारी तरफ को बढ़ाए। और मिटा दूंगी मैं नाम उसका जहां से, मिटा दूंगी मैं नाम उसका जहां से। पिताजी आप फिक्र न करें, अगर कोई हराम ज्यादा हमारी बटर की तरफ बढ़ा तो मैं उसके पैर काट दूंगी, उसको जीने नहीं दूंगी, मार डालूंगी मैं उसे। बेटी मुझे अपनी बेटी पर विश्वास है। जब तक हमारी बिटिया बॉर्डर की रखवाली कर रही है, दुश्मन की क्या औकात जो चला नजर उठा करके भी देख ले। जाओ जाओ, तुम बराबर बॉर्डर की रखवाली करती रहो। जाओ बेटी जैसी आज्ञा। हमारी बेटी सयानी हो गई है। अब कोई अच्छा सा लड़का खोजूंगा और बेटी की शादी करके मैं घर जमाई बना करके यहीं पर रखूंगा, क्योंकि बेटी के अलावा हमारे पास और कौन है? कोई नहीं है। लेकिन कोई जादूगर ही मिलेगा तभी मैं शादी करूंगा, क्योंकि मैं एक शक्तिशाली जादूगर हूं और जादूगर के घर में जादूगर ही दामाद रह सकता है, कोई साधारण इंसान नहीं। आओ साला हराम खोर, बताओ साधु महात्मा का खून कर दिया है सिपाही, साधु महात्मा का खून कर दिया। अगर यही तरह साला साधु महात्मा का खून करता रहेगा तो इस देश से साधु महात्मा खत्म हो जाएंगे। भाई कहाँ रह जाएंगे? कैसे बैठ जैसे कुछ जानता ही नहीं ना। वो साले तेरी पांजी फुजी मारूं, बाबा का खून कर दिया। साले तुझे वो मार मारूंगा ना कि कभी मरवाया नहीं होगा।
मारते मारते सो जाऊंगा, जागूंगा तो फिर जूझ जाऊंगा। अच्छा ये देखो तो, साले तूने बाबा का क्यों खून किया? बाबा ने तेरा क्यों? ऐसा घूर घूर चिते रहा। ये भूरा तो सोचा था कि जेलर का पाए जाए तो हम मिरोरी जाए, तो मिरोर तो डावर पक्का। लेकिन तुम्हें नहीं, हमका जवार घुई रहा था। हमा कुछ बनाए बिगाड़ नहीं पावत, और तुम साले धाई था। उठ में खड़ा हो साले। साले आज तुम्हारी हम हड्डी पसुड़ी ढील कर देंगे। तुम अपने आप को बहुत बड़ा गोंडा समझते हो, हाँ? वक्त का हर से गुलाम होता है। हाँ, जिसकी औकात मेरे पैर के जूतों के बराबर नहीं, आज वो सर पर चढ़कर बोल रहा है, ये वक्त की बात है। लेकिन अपना वजूद और ईमान पक्का रखा हूँ। तेरे तरह संत महात्मा का खून नहीं करता हूँ, खूनी कातिल नहीं हूँ। वो तो ईश्वर जानता है कि कौन खूनी है और कौन निर्दोष है। घबराओ न, तुम्हार जौन हुलाई हुलब ना कि तुम आज के बाद सही हो जाओ। ओए, हम जा रहे हैं थोड़ा चाय नाश्ता करने। चाय नाश्ता? हाँ, और एक पीपा तेल लाओ। हाँ। और ओका सोटा में फुलवो। कोटा में? हाँ, तेल लगाए लगाए मारो साले। जाओ, ईश्वर चाहेगा तो तुम्हारी चाय में मच्छर पड़ेंगे। हमारे चाय में मच्छर पड़ेंगे, हमको होगा कालरा या हैजा, और हम जब दुनिया से तुम साले, तुम्हारे मनाने से हम नहीं मरूंगा। हट, पकड़ता नहीं क्यों है? तुम्हारे मन है, हमारे जेल में क्यों आवाजाही लगाए? जा रहा हूँ, चाय नाश्ता करके आ रहा हूँ। अपना सरकारी सोटा तेल में फुलाऊंगा। वही फुलवा तेल से इनका मारा, जौन मारा भी कबो मरवाए न हुई। बंदूक पकड़ो, हम चाय नाश्ता करके आ रहे हैं। चाय मुलो हम हो को लेके आ। चाय हम हो को लेके आ। अरे यार, हम तुम भाई भाई हैं। चाय पीऊंगा, चाय पियाऊंगा, समोसा खाऊंगा, समोसा खवाऊंगा। जा फिर एक बाल्टी चाय लेते आओ। कितना? एक बाल्टी। अबे तो मनई है कि हाथी है? है? एक बाल्टी चाय घूम पी जा। अरे आधी बाल्टी तो हम खाली गोड़ हाथ धोई थे। चाहे तो गोड़ हाथ धो। आओ का? ठीक है, बाल्टी चिंता न कर, तुमका एक डरम हम ले आओ। हाँ तो जाओ। वही चाहिए हम घुसिए देव तुमको। ठीक। ठीक, हाँ। मैं जा रहा हूँ, और भागने न पाए, ये जिम्मेदारी तुम्हारी है। भागिया तो गोली मार दे। क्या कहा? ठीक है। हाँ, शाबाश। वाह, मैं आ रहा हूँ। जाओ। अपना सरकारी सूचना लेके आता हूँ, तब तुमसे बातें करता हूँ। सारे दुखी हत्यार कहीं सरकारी सोटा समार गए चाय लावे, चाय नाश्ता करी। देखो, हम आपसे कुछ बात करना चाहते हैं। बोलो। ये मंत्री जी का खास बॉडीगार्ड है, उनका चमचा है ये, और हम आपसे कुछ पूछना चाहते हैं, लेकिन झूठ नहीं बोलना, सच सच। क्या पूछना चाहते हो? पूछना ये चाहते हैं कि आखिर बाबा ने आपका क्या बिगाड़ा था जो आपने एक संत महात्मा को खून कर दिया? सिपाही, तुम्हें अच्छी तरह मालूम है कि मैं वो इंसान हूं जो देश की रक्षा करता था, और फिर दुनिया को जिंदगी देने वाला इंसान कभी किसी को मौत नहीं देता, हमेशा गैरों की गोली को अपने सीने पर रोका है। तो यही तो हम सोच रहे हैं कि आप दूसरों के लिए अपनी जान खुद दे देते हैं, तो दूसरों की जान कैसे ले सकते हैं? मैं संत महाशय का खून नहीं किया, सच्चाई बता रहा हूं। और जब मैं वहां पहुंचा तो किसी पापी ने महात्मा जी का खून कर दिया था। यानी आपके पहुंचने से पहले महात्मा जी का खून हो गया? काश
अगर महात्मा जी का दम नहीं टूटता तो महात्मा जी उस कातिल को जरूर बता देते। यानी महात्मा के पास जब तुम पहुंचे तो महात्मा खून हो गया था, हाँ, और खून का इल्जाम आपके ऊपर लग गया कैसे? वो लड़की बराबर देख नहीं सकी, सिर्फ मेरे हाथों में खंजर देखा था। उसी खंजर के जरिए मुझ पर झूठा इल्जाम लगा। यानी जिस खंजर से बाबा का खून हुआ उसी खंजर को तुम्हारे हाथ में देकर वो लड़की शक खा गई कि तुम्ही ने खून किया है। हाँ सिपाही, आश्चर्य की बात तो ये है कि भीमा सिंह वहां कैसे पहुंचा। क्या ये ख्वाब में देखा था कि संत महाशय का खून होने वाला, या तो ये फिर खून करके खुद ये कहीं छुपा था और शोर करते ही वहां पहुंच गया। बात आप ठीक कह रहे हैं। तुम्हारी बातों से ऐसा लगता है कि उसको क्या मालूम था कि बाबा का खून हो गया, वहां इतनी जल्दी कैसे पहुंच गया? इसका मतलब वो वहां पहले से मौजूद था। उसकी बातों से तो ऐसा लग रहा है कि संत का खून मंत्री भीमा सिंह ने ही किया है, क्योंकि उसकी बातों से ऐसा लग रहा है। लेकिन साहब खून किसी और ने किया, खूनी आपको ठहराया गया और कल आपकी फांसी भी होने वाली है। अगर फांसी हो गया तो आप तो एकदम निर्दोष मारे जा रहे हैं। वो तो जो नसीब में होगा सो होगा। साहब आपकी हकीकत कहानी सुनकर मुझे बहुत बड़ा तरस आ रहा है। हमारा तो बिल्कुल कलेजा फटा जा रहा है। हम आपकी मदद करना चाहते हैं, हम आपकी मदद कर सकते हैं, लेकिन आप मुझसे वादा करें और वचन दें कि हम तुम्हें कभी भूलेंगे नहीं। और हम गरीब आदमी, अगर सिपाही मैं वादा करता हूं कि एक दिन सच्चाई महाराज के सामने पेश करके मैं अपने आप को निर्दोष साबित हो जाऊंगा और खूनी को खोज निकालूंगा। वो चाहे अर्श पर हो या फर्श पर हो, वो पाताल में क्यों ना छुपा हो, मैं उसे घसीट निकालूंगा और तुम्हें कुछ नहीं होगा। तुम्हारी जान बचाने के लिए मैं अपनी जान की बाजी लगा दूंगा। तो साहब आपकी तो हथकड़ी हाथों की मैं खोल सकता हूं, लेकिन इस जेल से निकलेंगे कैसे? इसके लिए कोई दिमाग लगाइए। निकलने का उपाय मैं तुम्हें बताऊंगा। तो ठीक है, आपके हाथों की हथकड़ी मैं अभी खोलता हूं। वाह वाह सिपाही, तुम एक जूनियर सिपाही होकर आज तुम इतना बड़ा काम कर रहे हो, कभी भविष्य में नहीं सोचा। लेकिन साहब यहां से आपके साथ मैं भी निकल चलूंगा, अन्यथा महाराज हमारी फांसी दे देंगे। घबराओ नहीं, तुम मेरे साथ रहोगे और एक दिन हम दोनों उस कातिल तक पहुंच जाएंगे। अब बंदूक हमें दो और कारतूस हमें दो, और तुम्हें उपाय बता रहा हूं। तुम शोर करो, चिल्लाओ कि कैदी भाग रहा है, और वो जेलर आवाज सुनकर यहां भागते हुए आएगा और आते ही उसके सीने में बंदूक लगा दो, उसे अपने कब्र में कर लो। ठीक है साहब, ये काम तो तुरंत हो जाएगा। अरे जेलर साहब, जेलर साहब, अरे जल्दी आओ, कैदी भगा जा रहा है। अब चुपचाप खड़े हो जाओ। अगर शोर करोगे, अबे फंसा दिया साला। शोर करोगे तो ये तरबूज की तरह जो खोपड़ी लेकर घूम रहे हो, याद रखो
इसके 72 टुकड़े करूंगा। तूने क्या कहा? देख, मारने वाले से बचाने वाला बहुत बड़ा होता है। जब किसी की मौत नहीं होती तो मारने वाला कोई पैदा नहीं। जिंदगी और मौत ईश्वर के हाथ है। साले चिरकुट, तेरी क्या औकात है कि तू मुझे मिटाएगा? सिपाही, अब इसके हाथ पैर बांध दो। जेलर हूँ, होश में काम कर। जेलर नहीं, तुम साले 2 टके के चिरकुट हो। याद रखो, ये वही शेर सिंह है। तो यार हमारे साथ है, तो के साथ है? गद्दारों का साथ मैं नहीं देता, हरामखोर। अगर हिले तो फिर याद रखो, गोली मार दूंगा। अबे मनई है, पावा ना है, साला रस्सा हाथ बांधे दे थे। अबे साले, अबे हम तुम भाई भाई हैं। ये घोड़ी के छुपे मार जाई का। याद रखो, मुंह से आवाज नहीं। अगर मुंह से आवाज निकली तुम्हें मैं कारतूस भर दूंगा। अबे शक्तिमान हस बनाए दे। अबे मनई है, महुआ सिरी ना है। रुक जा यार, कहीं ढील ढाल बांध यार। अब इसे जमीन में गिरा दो। क्या कहा? अरे मनई है कि लहास अभी बताते हैं तुम्हें। तो का वाय करे जांच में? अबे हमका कफनिया हुआ जांच का। अबे साला राम, का वाय करे? चिल्लाओ नहीं, डाल दूंगा मुंह में कारतूस। सिपाही, अब इसे उस तरफ को पलट दो, पलट दो उस तरफ को, और ये कपड़ा उधर ऊपर से डाल दो। और याद रखो, भीमा सिंह से बता देना कि एक दिन उसे कुत्ते की मौत मारूंगा। सिपाही, चलो चलो, अब यहां से निकल चलो। आओ मेरे। ये क्या है? न तो सिपाही है, न ही कैदी है। ये क्या पड़ी हुई है? इसको साले को देखो, किस हालात में हो गया रे। ये साला साड़ी पहन करके सो रहा है। सिपाही,
ये सब तो क्या कर रहा रे? हाँ? सर्कस में भर्ती हो गए। अच्छा, तो ये भी खेल दिखाने लगा। अबे हमारा खेल देखो कहाँ, हाँ? हमका घरे ले चलो, तमाम खेल देखो। साला हरामखोर कहीं का। ये सब क्या है? कैसे हुआ ये सब? हम खुद ही नहीं जान पाए रहनी कैसे हुआ है, सिपाही, लेकिन जो कुछ हुआ है अच्छा हुआ। क्या अच्छा हुआ? अब हो सका तुमका नुकसान हुआ हो। तेरी बात समझ में नहीं आ रही। हमार बात कहो के समझ में नहीं आओ तो तोहरे कहाँ आई? ये बोल कि अमर वो कहाँ है? सेनापति शेर सिंह। बड़ी खुशी की बात है। क्या जेल भाग गई। क्या जेल भाग गई? साले हरामखोर, जेल तेरे जेल तो तेरी समक्ष, तो जेल कहाँ भाग कर जाएगी री? हाँ? फिर कैदी भाग गई। क्या कैदी कैदी भाग गई कि साले भाग गई। कहा गया वो सेनापति शेर सिंह? हाँ? गवा क्या गवा गया हराम जादे? हराम घोर, तुम ड्यूटी पे थे तो शेर सिंह भगा कैसे? हैं? कैसे भगा वो? गद्दार जो तुम्हारा वफादार सिपाही है वो है। वो कौन था? वो जो दुर्जन सिपाही था, तो उसको मैंने कहा कि मैं चाय पी के अपना सोटा में तेल लगा के आता हूँ, अच्छा, और वो साला उससे कैदी से मिल गया और वो दुर्जन और कैदी सहित आके मेरे सीने पर रिवाल्वर लगा लिया और कहा कि बेटा अब तुम जो भी करोगे अपने मंत्री से कह देना कि एक दिन उनको कुकुर के मौत। चले तुम चाय के चक्कर में उस हराम जादे शेर सिंह को यहाँ से भगा दिया। हाँ? हमका भगाए कौन फायदा है यार? वही सिपाही भगाया दुर्जन से। सिपाही इतनी मुश्किल से तब बने उसे जेल की सलाखों में डाला, लेकिन तुम दोनों ने इसे मिलकर भगा दिया। अब का लागत अब परी की रवा। हराम खोर, कहाँ बंदूक तेरी? कहाँ हाँ? बंदूक? कहाँ है बंदूक तो हमार ननियौरे में है। हराम खोर? हमार नाना लील गाय मारे। हराम खोर, बंदूक दे आया है ननिहाल में नाना को नीलगाय को मारने के लिए। 10 साले भाग रहे और तुम बंदूक ननिहाल में रख कर आए हो। कहाँ तक गया होगा वो? है? अब ज्यादा से ज्यादा पहुंचा हो तो यही कप्तान के पुरवा जेल वहां तक जाना नहीं चाहिए। के बिना हुआ सूंघे या जाई ना कहूं। अरे वहां तक वो पहुंचना नहीं चाहिए। शराब जाने का पीछा करो और जहां कहीं मिलता है मिलता है शराब खोर शेर सिंह को मिटा दो। लेकिन सिवाय उसका साथी वो सिपाही भी गया। गया। दोनों गए, दोनों गए तुम बच गए। और हम बचे बचाए नहीं। और जी में आता है कि मैं तुम्हें ही साले शूट कर दूं। हमका मारे का आप मरियो वैसे हम मरे समझो। सिपाही देख, सेनापति शेर सिंह गया है गया तो है। जाने दे, जाने दो। निगरानी रखो उस पे। अगर कहीं नजर आता है तो हरामजादे को शूट कर दो। लेकिन सिपाही, आज हम तुमसे एक मजे की बात बताना चाहता हूं। वो क्या है? वो ये बात है कि जब हम और तुम संत की कुटी में गए थे, हाँ और जब कुटी पर गए संत महाशय का खून हुआ था, तो उसकी बेटी तुलसी को देखा है। हाँ देखा है। जी यार, क्या हसीन है यार। अच्छा तुम जहाँ पहुंचा तो खाली यही देखा थे। साले मनई जात तो कहू घर देखा तो द्वार देखा तो मुहार देखा तो पनारा देखा तो, और ये जात तो बहनिन बिटिया देखा। अबे साले, अभी जब मेरे सीने में चिपकी थी यार,
अरे तो मुझे कुछ कुछ होने लगा था, तब तो मैंने समझ लिया कि एक दिन काम बन जाएगा। तो अब वो के खैर नहीं है। शिवाई मैंने वादा भी उससे किया है कि हम तुम्हारा कल्याण जरूर करेंगे। वैसे एक बात है, गंगा जहाँ से चली है, जहाँ से खत्म हुआ है, वहाँ तक जितने घाट है सब तुम्हारे यही। तुम साले हरामखोर। चलो फिर। शिवाही, क्या उसे बनाने वाले ने बनाया है यार? हाँ भाई, ओका तो बनाइन कायदन से है। बहुत फुर्सत से उसे बनाया है बनाने वाले। सते बनाइन, तुमका तो जानो जल्दी जल्दी में ढक। साले हरामखोर। शिवाही, जब से मैंने उसे देखा हमारे दिल में अब चैन नहीं है। इसे देखो कि अब भीमा सिंह कैसे उस लड़की से मुलाकात करते हैं। सुनो। तो देखा जब से नाजरी पिया पान तर जब से देखा नाजरी पिया पान दरमियान, और दिल मेरा काबू नहीं बहुत हुआ है। ऐ शिवाई, आओ हम चलते हैं अब सिंध महाशय की कुटी पे, और तुलसी मिलती है तो आज हम अपने दिल के अरमान को पूर्ण करेंगे। आओ चले बियाबान जंगल।